प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना समय, अपनी स्पेस और अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। और साथ ही साथ हमारे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी डिवाइन बीइंग्स, व्हाइट लाइट के सभी मास्टर्स को, कीपर्स ऑफ द लाइट को, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को, परम गुरु मंडलियों को, सारे गुरुओं को, सप्तऋषि मंडल के सभी मास्टर्स को, गुरुओं को, हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स और सभी मास्टर्स को जो भी हमें ध्यान ज्ञान देते हैं, हमारी चेतना का विस्तार करते हैं, जो भी हमें सही राह पर लाते हैं, उन सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स से रिक्वेस्ट करते हैं, आर्कएंजल से, कि हमारी चेतना का विस्तार करें, हमें सुरक्षा प्रदान करें, हमें हमेशा सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएं, सत्य के साथ हम आगे चल सकें। और सभी मास्टर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का भी, अपनी चेतना का जोड़कर हमारी चेतना का विस्तार करें, हमें ज्ञान, मेधा, विनय, विवेक, करुणा और दया से जोड़ें, हम बिना शर्त के प्रेम को समझ सकें और वही सबको दे सकें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। सो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे तो ऐसा कुछ जो गाइडेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप लोग जो कुछ भी सुनते हैं, जो श्रवण करते हैं, क्या वो सही है? क्या चीज आप सबको जो पता चल रही है, आप क्या किसी की बातों में आ जाते हैं? एक तो आप पहले ये भी समझना है हम सबको, और हमको ये भी याद रखना है कि हमको केवल सुनी सुनाई बातों पर ही ध्यान नहीं देना है। कई बार आपको रुक कर उस चीज को महसूस भी करना है कि क्या ये सही है। तो ये मैसेज इसलिए है क्योंकि ऐसा मैसेज आया, इसलिए मैंने आपको ये बताया, क्योंकि हम जब बोलते हैं कि एज गाइडेड, मास्टर्स का जो गाइडेंस आता है वो मैं आप तक हमेशा पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और पूरी दिनचर्या में हम, जो भी मैं अपनी दिनचर्या व्यतीत करती हूँ, कई बार इतना समय भी नहीं मिल पाता कि मैं कुछ और इस तरफ कुछ और चीज में बैठ के और कुछ ज्यादा सोच सके या कुछ समझ सके या बैठे। लेकिन चलते फिरते मास्टर्स, क्योंकि मास्टर्स भी जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इसलिए आपके ही स्केड्यूल के हिसाब से मास्टर्स आपको उस तरह से मैसेजेस देने लगते हैं। कई लोगों को ये भी, और बिफोर आई गो हेड, सॉरी, मैं आज शुरू हो गई क्योंकि जो गाइडेंस आ रहा था वो मैं निकल रहा है मुंह से। अनीता सुवर्णा जी एंड कवना मुथम्मा जी एंड 1 सेकंड, कोई भी जो नए मास्टर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अम, रेहान रेहाना श्री जी आर लिखा हुआ है, प्रगति। एंड जो भी मास्टर्स नए हैं, प्लीज आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स। अगर आप नए हैं तो बहुत बहुत स्वागत, पुराने हैं तो भी आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं जानते तो मैं जो भी बता रही हूँ वो मे भी हो सकता है आपको समझ में ना आए अभी, मगर प्लीज एडजस्ट। और अगर आप चाहें तो आप अनम्यूट करके आप हैंड रेज कर सकते हैं। आई वुड लव टू टॉक टू यू, सो दैट हम, प्रगति जी से तो हाँ मैं मिल चुकी हूँ, मतलब आई मीन बात कर चुकी हूँ। Kavanna Muthamaji, how are you? And I hope you know this group already, but if not, and Anita Suvarna ji, please unmute. Rashmi, I'm not sure which Rashmi is that, so please do unmute yourself. Rehana Shri GR, I would like to talk to you as well. Why I'm speaking English? Because I believe many of them are South Indian. If not, let me know. So इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोल रही हूँ। यस अनीता सुवर्णा जी, अमृता, हेलो। यस अनीता जी, हेलो या हाँ, हेलो। नमस्कार। हेलो अनीता जी, प्लीज हेलो। टॉक टू मी। या आई एम एबल टू हियर यू, या ऑडिबल। हाय हाय मैम। या नमस्ते नमस्ते मैम। नमस्ते। आप या कहाँ आई से हैव हैं? जॉइन, आई एम फ्रॉम मुंबई मुंबई। ओके ओके, या थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू। who helped you join our group, अनीता जी?
Actually, I was joining Amma's, Prabhavati Amma's. Oh, So okay. that's Shweta and Amita ji. Yeah. Correct. Thank you so much to them, and Thank you thank you so to as well. So how long have you been meditating, Anita ji? I've done only Amma's till now, and yours I've done 1 or 2 meditations. So I thought I'll join today. That's wonderful. Welcome. And Rehana Shri Thank ji, you so much. thank you so much. Hello, Yes. hello, ma'am. Can you hear me? Yeah, I can. May I know who is that who is speaking? Is it Rehana Rehana Shri? Sri. Yes. Okay. Hi, I am from India, Karnataka. Acha. Oh. Recently moved to USA, Michigan Oh, okay. That's with wonderful. my husband. Like Mhm. I've been doing involved with PSSM meditation from 2001 Okay. since childhood. Mm-hmm. Um, so Wonderful. Great. first time I'm attending your class. Like I recently joined PSSM group, USA group, WhatsApp group. So I got to know the session is happening. I just joined. No, thank you. That's wonderful. And that's great that you are here in Michigan, in USA as well. So definitely we'll keep on meeting online and as well as whenever possible. If you have, if you are coming to Chicago, definitely come and meet me. Or otherwise, there are certain programs that are always happening. So keep those on tab and then you will get all those chances, opportunities to meet other masters as well. Yeah, thank you. Thank you, Rehana ji. Thank you so much. Who else? Yeah, Rashmi ji. Rashmi ji. Yeah, it was Rashmi ji. Please unmute yourself. And Ma'am, me from Bangalore, ma'am. On that day only, I gave my introduction. oh, Bangalore, India. Okay. How long have you been meditating, Rashmi ji? I totally forgot. But 2 years, ma'am. pardon? From 2 years. 2 years. Okay. Okay, ma'am. Thank you so much, everyone. Thank you for letting me know. It's just I want to know people. Like मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे ग्रुप में कौन कौन है and और जो है I hope they are welcomed and also उनको पता है कि कैसे ध्यान करना है, नहीं करना है तो प्लीज मुझसे पूछ लें। कोई भी अगर नया है मैं आजकल एक नई चीज करती हूँ जो सभी के साथ, जो पुराने जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था बिकॉज वो सभी मैं ऐसे बोलूँगी सभी अच्छे हैं और कभी किसी ने मुझे ऐसा मौका ही नहीं दिया कि मुझे कभी किसी को कुछ बोलना पड़े। नाम लिखा, बोला, बताया और बात हो गई। मगर अब आजकल क्या होता है, कई लोग नाम नहीं लिखते हैं और उसके बाद फेक नाम लिखकर जुड़ रहे हैं और स्पैम डालते हैं और कुछ भी हो सकता है। इसलिए आई एम जस्ट बीइंग केयरफुल कि इस पूरा ग्रुप हमारा सेफ सिक्योर रहे और हम अच्छे से आगे बढ़ सके, इसलिए दूसरा, इसलिए कोई प्लीज इस चीज को माइंड मत करिए जब मैं आपसे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम किसी से नाम पूछते हैं और अपना नाम ना बताएं, वो अच्छी बात नहीं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, कोई जुड़ना चाहता है अप्रूव करना, क्योंकि जब आप जोड़ने के लिए आते हैं, ज्वाइन करने के लिए, आई मोस्टली, क्योंकि ग्रुप बंद है, एडमिन ही उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना एक जैसे होता है ना, कॉपी पेस्ट कर लिया हमने, बट उसको कॉपी पेस्ट करके मैं जरूर भेजती हूँ, लेकिन उसमें पूरा नाम बकायदा रहता है, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं कौन हूँ, वो सब थोड़ा बताकर और फिर मैं आपसे नाम पूछती हूँ। सो प्लीज मैं आपसे भी, आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज अपना नाम, अपनी प्लेस, जगह बताएं और आप कब से मेडिटेट करें, वो भी इट वुड बी हेल्पफुल, जिससे कि हाँ, हमें पता रहे कि हाँ, इंसान जेन्युइन है और कोई मजा लेने के लिए नहीं आ रहा है कि सिर्फ यहाँ पे देखिए, हम यहाँ मजे भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आध्यात्मिक हैं तो हम मजे नहीं करते, हमें हंसना नहीं आता या हम बहुत सीरियस काइंड है। यही इसी जो ये जो दिमाग में मेंटल पिक्चर बनती है ना आध्यात्मिक लोगों के लिए, कि आध्यात्मिक लोग हंसते बोलते नहीं है, बहुत सीरियस काइंड होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही चीज मैं तोड़ना चाहती हूँ कि मेरे जैसा इंसान ध्यान में आया, मैं बहुत बबली किस्म की रही हूँ, अभी भी हूँ, मगर फिर भी मैं यही बोलूंगी कि मैं मैं सीरियस नहीं रह सकती हूँ, ये होता ही नहीं है। लेकिन मैं ये सोचती थी, ओ माय गॉड, ध्यान में मैं कैसे बैठ सकती हूँ, आई कांट सिट, इतने देर तो मैं बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं सीरियसनेस पसंद ही नहीं करती। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि ध्यान से कुछ नहीं होता, ये मेरी सोच थी पहले, लेकिन वो सोच टूट गई। और जब मेरे जैसा इंसान जो 1 मिनट शांति से नहीं बैठ सकता, वो शांति से बैठने लगा और समाधि स्थिति में जाने लगा, तब मुझे लगा कि नहीं, ये चीज मुझे, और मैं अपनी तकलीफों को, शारीरिक तकलीफों से बाहर जब निकल पाई,
तब मुझे लगा कि ये ध्यान मेरे जीवन को इतना बदल के रख चुका है। सोचिए कि जिन लोगों को कितनी कितनी तकलीफें होती, कितना चेंज कर सकता है। इस तरह मैंने अपने मेरे शरीर में जो भी हेल्थ चैलेंजेस थे, माइग्रेन्स का इशू, हाइपोथायरॉयडिज्म का इशू, कोलेस्ट्रॉल का इशू, वेट का इशू कभी नहीं था मुझे, लेकिन माँ बनने के बाद, शादी होने के बाद और यहाँ की जो लाइफस्टाइल है उसका खाना पीना तो फिर भी सही था, लेकिन बॉडी में इतनी इन्फ्लेमेशन थी बिकॉज हम स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, अस्थमा की तकलीफ हो गई। तो स्टेरॉइड्स जो आपके शरीर में जाते हैं वो आपके शरीर को मोटापा दे देते हैं, जबकि आपके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है बॉडी वेट के रूप में, लेकिन शरीर फूलता है। स्टेरॉइड से शरीर कई जगह काला पड़ने लगता है और भी बहुत सारी चीजें होती है, बोन्स वीक होती हैं। आप समझ सकते हैं कि मैंने जब ध्यान करना शुरू किया तब से लेकर अब तक हर दिन प्रतिदिन मैं ध्यान करती हूँ, चाहे थोड़ा सा ही करूँ लेकिन मैं करती जरूर हूँ। और उससे मेरे लाइफ में बहुत बदलाव आया, बहुत सकारात्मक बदलाव आया, रिश्तों में, काम में, सोच समझ में, परसेप्शन में, जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसमें आया बदलाव। अब मुझे कोई माइग्रेन नहीं है। होते हैं जरूर बीच बीच में, जब मंथली साइकिल चलती है तो होता है, लेकिन वैसे नहीं होते जैसे पहले होते थे। और उसके अलावा साथ ही साथ हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक होकर अब मैं नॉर्मल थायराइड है, राइट, नॉर्मल जो रहना चाहिए थायरॉक्सिन हार्मोन वो है, बैलेंस्ड है, कोलेस्ट्रॉल चला गया, बीपी का इशू था वो चला गया। सो मेनी थिंग्स आर देयर जो बहुत अच्छी हो गई। और आगे भी, और अस्थमा की जो मैं दवाइयाँ लेती थी, स्टेरॉइड्स, पफ, ये सब लेती थी, इतना कम हो गया है मास्टर्स, मतलब अब तो मैं लेती भी नहीं हूँ। बहुत अचानक से कुछ अगर ऐसा हो जाए तो थोड़ा सोचना पड़ता, बट अदरवाइज ध्यान ने उसको भी ठीक कर दिया है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि मतलब मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ या दिखावा कर रही हूँ, नहीं, आई एम लिविंग दैट लाइफ वेयर आई हील्ड माई सेल्फ। तो आप सब भी, अगर आप जुड़े हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज लेट अस नो। यहाँ बहुत सारे ओल्ड मेंबर्स हैं जो बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ सामने बैठ गई हूँ तो मैं सिर्फ अपना अपना बता रही हूँ, नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग बहुत सारा गाइडेंस देंगे। मैं अगर नहीं मिल रही हूँ, नवीन जी हैं और हमारे साथ, जैसे निर्मला आंटी वो डॉक्टर हैं, और भी सुनीता जी वो भी पहले से कर रही हैं। आई थिंक नए में अभी डॉक्टर गुरविंदर कौर भी मुझे दिख रही है, वो भी स्पिरिचुअल टैबलेट्स की मास्टर है, तो वो भी आपको हेल्प कर सकती है। दीपिका जी हैं, आरती जी हैं, बहुत सारे मास्टर्स हैं जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और चाहे मैं अलका जी को बोलूं, आंचल जी को बोलूं, या मैं ऐसा बोलूं कृष्णा आंटी हैं, मैं लीना पॉल जी, नरेश जी, कितने सारे लोग हैं जो बहुत बहुत समय से जुड़े हुए हैं। और इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी एडजस्ट करें। अगर कोई नया है, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है शुरुआत में, प्लीज ट्राई एंड एडजस्ट, कुछ दिन देखिए कैसा लगता है। ये साथ की बात है, अकेला तो हर इंसान चलना चलना ही पड़ता है और चलता ही है, लेकिन हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में हम सबके साथ बैठ के जब करते हैं तो हमारी जो काया है, हमारा जो भौतिक शरीर है वो जल्दी जल्दी हील होता है। और ये मैंने बहुत बहुत अच्छे से महसूस किया है। डेफिनेटली हम सबको, ये मैं भी करती थी, मैं यही आपको भी बोलूंगी कि आप सब अपने आप के साथ अकेले अपने आप को समझने के लिए बैठना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ, मैं कितना बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ, मेरे अंदर क्या खूबियां हैं, क्या बुराइयां हैं, या क्या गलतियां कर रही हूँ, कर रहा हूँ, और उनको ठीक करने के लिए अपने आप के साथ बैठना बहुत बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं हम अपने अंदर एक चेंज लाना, बदलाव लाना। और इसके साथ साथ जो दूसरी बात यह है कि हम सामूहिक ध्यान करें। समय समय पर पूर्णिमा आता है, जैसे हर 15 दिन का पूर्णिमा और हर 15 दिन के बाद अमावस्या, ये दोनों समय ऊर्जा बहुत होती है एनवायरनमेंट में। सो ट्राई एंड सिट विथ ग्रुप एज वेल। डेली तो हम ग्रुप के साथ करते ही हैं, और ग्रुप के साथ करने में सबसे अच्छी बात यह है कि एक शेड्यूल बन जाता है, एक आप समय निकालिए। देखिए, काम मुझे भी है, काम आपको भी है, बिजी मैं भी रहती हूँ, आप भी रहते हैं, हमारे आप, मेरा भी परिवार है, आपका भी परिवार होगा, काम मुझे भी है, आपको भी है, हम सबको है, काम तो करना ही है, वो छूटता नहीं है। लेकिन अपने इतने बिजी शेड्यूल में से 24 घंटों में से, या दिन के ऐसे बोले 13-14 जो घंटे होते हैं जो हम सुबह से उठते हैं रात तक, उसमें से आप अपने लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं, और उस समय आप पूरे परिवार को बोल सकते हैं ये मेरा टाइम है, दिन भर मैं आप सबके लिए करती हूँ या करता हूँ, अब ये मेरा टाइम 1 घंटा मेरे से कोई नहीं ले सकता। 1 घंटा सुनना, बैठना, ध्यान करना, ये आपके ऊपर है। कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। काम मुझे भी होते हैं,
बिजी मैं भी रहती हूँ, लेकिन अपने लिए हम समय निकाल सकते हैं। वैसे तो कहा जाए कि 2-3 घंटे तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं, है ना, एक्सरसाइज करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए और ध्यान करने के लिए। सो ये चीज आप अपने परिवार को आप स्पेसिफिकली मुंह खोलकर बोल सकते हैं, बिकॉज ये सबको हेल्प करेगा। मैंने अपने लाइफ में भी यही किया। आज भी अगर मैं बिजी हूँ तो मैं बकायदा सुबह उठकर अपना जो भी नाश्ता खाना पीना बनाना होता है वो करती हूँ। अब जैसे मेरे इन-लॉज आए हुए तो उनको भी दे रही हूँ। उसके बाद मैं आके आप सबके साथ जुड़ती हूँ, फिर उतरती हूँ, खाना बनाती हूँ, फिर उसके बाद और दूसरे काम होते हैं। तो मेरा एक भी टाइम जो है खाली नहीं जाता है, बहुत बिजी रहता है। मगर सिर्फ आप सबको इसलिए बता रही हूँ कि कई बार हो सकता है कि हम सब जो ग्रुप में जुड़ रहे हैं, कई लोग सुनी सुनाई बातों को सुनकर पहले ही एक्सक्यूज कर देते हैं कि वी कांट डू इट एंड वी वोंट बी एबल टू डू इट। बट मैं यही कहूंगी कि आपको कौन क्या बोल रहा है, पीठ पीछे क्या बोल रहा है, तो इसलिए आप लोग सुनिए, उसको समझिए, उसको देखिए, देख कर, सुनकर, समझकर, महसूस करके फिर आप डिसीजन लीजिए। तो आज का जो मैसेज है जो मुझे मिल रहा था, घूम फिर के आके वही बात है कि आप जो देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल सुना और आपने डिसाइड कर लिया। तो कोई भी चीज पे डिसीजन बनाने से पहले, एनीथिंग दैट यू डिसाइड, बिफोर यू डिसाइड, ट्राई टू फील इट, ट्राई टू सी इट, ट्राई टू हियर इट, and try to live it and try to adjust and then make a decision। तो आपको क्या करना है, जो मैंने अभी इंग्लिश में बोला वो यही है कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या महसूस होता है, आपका क्या अनुभव है, आपको आपने क्या सुना और आपकी सोच में क्या आया, आपको क्या दिखा, हर चीज को देखकर परखकर उसके बाद आप डिसाइड करिए। हो सकता है कि पीठ पीछे कोई कुछ बोल रहा हो और आपने सुना और आपने डिसाइड कर लिया। तो मैसेज यही है कि सोचिए, सुनिए, समझिए और डिसाइड मत करिए। हो सकता है कि बेफजूल की लड़ाई चल रही है और जब आप एक्चुअली उस चीज को पता करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें सिर्फ झोंका जा रहा है। ये भी है मैसेज मास्टर्स। तो कई लोगों को आई थिंक कोई किसी के बारे में ऐसा कुछ कह रहा है, जैसे बोलते हैं ना, इसे कहते हैं हमारे पीएसएसएम में भी या लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में भी जो भी अभी तक क्लासेस आप लोग को बताई गई है, पुरानी क्लासेस, उसमें यही बताया गया है कि आपने क्या किसी के बारे में गॉसिप की है, क्या वो सच थी, क्या वो झूठ थी, क्या आप किसी को किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल। आपके वर्ड्स मोतियों के समान होने चाहिए, किसी को गिराने के लिए नहीं। इसलिए किसी के बारे में बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है, क्योंकि इतनी सी भी गलती होगी और किसी का पूरा कैरेक्टर, किसी की लाइफ खराब हो जाएगी। सो बी वेरी केयरफुल मास्टर्स, सोच समझ कर। इसलिए अपने जो भी आप फाइंडिंग्स है, रिसर्च कर रहे हैं, प्लीज फाइंड इट, तब जाके आप उस पर मोहर लगाएं कि हाँ ये ऐसा है वैसा है। मुझे भी अभी भी अगर कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है जनरल, बिकॉज मेरी जो क्रिएशन है, मेरे क्रिएशन में आप सब आते हैं, आपकी क्रिएशन है हर एक पर्सन की, मैं भी आती हूँ और मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे। तो हम सब एक ही हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि हम अपने घर में कई लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन कभी सोचने की बात है कि आप अपने ही किसी एक अंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में कई कुछ लोग, मैं आई होप मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रही हूँ, राइट? आई होप आप सबको समझ में आ रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ वो आप सब समझ रहे हैं। नहीं आ रहा है प्लीज एक बार हैंड रेज कर देना, नहीं तो पता चले मैं तो अपनी उसमें जा रही हूँ राइट, आज बोलने का मौका मिला है तो हम बोल रहे हैं, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग मुझे प्लीज बता दें। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही थी कि कई बार क्या होता है हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तों में, हमारे काम करने की जगह पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं या हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन कभी सोचा है आपने कि ये लोग जो हमें अच्छे नहीं लगते, ये लोग जो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाते, या जो हम जिनको हम हेट करते हैं या हम ब्लेम करते हैं, डोंट यू थिंक कि ये भी हमारे उस क्रिएशन का हिस्सा है? हमें वो क्यों रखे गए हैं कार्मिक्स के रूप में या प्लेटोनिक्स के रूप में? वो इसलिए रखे गए हैं, इनको हम कार्मिक्स कहते हैं, कि जिनसे हमारा ऐसा नाता पड़ता है कि कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करते हैं या हम हमारे से ऐसे ऐसी आपस में कुछ ऐसी बात होती है जिससे मन मुटाव हो जाता है। तो ऐसे लोग कार्मिक्स होते हैं। मगर क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म होंगे जो पिछले जन्मों में आपने इनके साथ किया होगा, या कहीं ना कहीं आपको अब कुछ शिक्षा लेनी है उनसे, इसलिए वो लाइफ में आए हैं।
वो लोग आपको डाइजेस्ट होंगे भी नहीं, मगर वो इसलिए हैं आपके लाइफ में जिससे कि आप कुछ शिक्षा ले सकें। जैसे बोलते हैं ना कि दोस्तों को तो पास रखना चाहिए लेकिन दुश्मनों को और करीब रखना चाहिए। तो कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पे। पहले हमारे दिमाग में ये जरूर आया होगा कि हाँ ये हमारा दोस्त है और ये हमारा दुश्मन है, जब हम ध्यान में नहीं थे। लेकिन जब ध्यान में आ गए तो धीरे धीरे समझ में आने लगा दुश्मन तो कोई भी नहीं है, ये सब हमारी क्रिएशन का ही हिस्सा है। और हर इंसान जो एग्जिस्ट करता है हमारे सामने, हमारे साथ, हमारे दोस्त के रूप में या कलीग्स के रूप में, ये सारे लोग मेरे ही क्रिएशन का हिस्सा है। और किसी को अगर मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, किसी को अगर हम हेट कर रहे हैं, मतलब वो हम अपने आप को ही कर रहे हैं। किसी को ब्लेम करते हैं मतलब हम अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हैं। किसी को हम बुरा बोलते हैं तो उसको भी, तो हमें धीरे धीरे ये चीज समझ में आती है कि मैं और मेरी जो क्रिएशन है उसमें ऐसा कौन है जिसके साथ मेरी अनबन नहीं मतलब मेरी बनती नहीं है, अनबन होती है। और कोई मुझे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है या कोई जलन किसी को हो रही है। कई बार ऐसा होता है, राइट। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और सबको इसलिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमको याद रखना पड़ेगा कि ये मेरा ही हिस्सा है, मेरा ही अंग है। और इसको हमेशा याद रखिएगा। हो सकता है कुछ जो नए लोग हैं जो अभी रिसेंटली जुड़े, आज की बात नहीं बोल रही हूँ, कुछ ऐसे लोग जो इस महीने जुड़े होंगे, तो उनको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि पता नहीं है क्या बोल रही है। लेकिन नहीं, कुछ समय के बाद आप जो मैं बोल रही हूँ आप इसके साथ आप वाकिफ होंगे कि हाँ, जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमें सीखने सिखाने के लिए हो रहा है। हमारे जीवन में कोई अगर आता है, या तो दो ही चीज होती है, या तो वो सीखने आया है या आपको उसको कुछ सिखाना है। सीखते तो हम हमेशा ही हैं, राइट। और सीखना ही पड़ता है, इसलिए किसी को भी ब्लेम ना करें। होता है, गुस्सा आता है, हम सोचते हैं इसके कारण ऐसा हुआ वो होना था इसलिए हुआ मास्टर्स, और क्योंकि जिससे आपको सीख मिले। एनी हाउ, मेरी सीख ये है कि अब मैं अपना मुंह बंद करती हूँ और आप सबको ध्यान में ले चलते हैं। अगर किसी को कुछ कहना है बिफोर आई गो इनटू ध्यान, प्लीज अभी बोल दें। बीच में कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं होगा, ध्यान के बाद होगा। और मैं ये जरूर चाहूंगी आप सबसे कि प्लीज आप अपने गले का जो कार्य है वो चालू रखें, इन द सेंस कि आप अपने थ्रोट चक्र को ओपन करना है। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग जो भी यहाँ जुड़े हैं, यहाँ पे कई लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बट कुछ लोग फिर भी चुपचाप बैठे रहते हैं। आई नो बहुत अच्छे ध्यानी है सब है, मगर मैं कभी कभी सुनना चाहती हूँ कि आपके क्या मैसेजेस हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, कैसा लगा। जब हम मुंह बंद करके बैठते हैं, हमारा जो थ्रोट चक्र होता है ये बंद होता है। और जब हम खोलते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये जो चेतना है बाहर निकलती है, दूसरों को भी हिट करती है, वो प्रकाश जाता है। और हमारे ही अंदर जो ये भरा पड़ा है वो सब निकलता है और हम उसको बताते हैं। हमारा जो जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। और आप जब बोल रहे हैं तो दूसरा जो इंसान सुन रहा है उसके कानों में जाके वो प्रकाश हिट करता है, उसके शरीर में जाता है, दिमाग में आता है, उसको भी चेतना को विस्तारित करता है। आप ये मत सोचिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, हमको सुनना है कि आप कैसे बोलते हैं, आपकी आवाज कैसी है मुझे तो यही सुनना है मगर हंसते बोलते हम आगे बढ़े। और वैशाली जी को इसी तरह से बहुत बहुत मुस्कुराहट के साथ मैं इनवाइट करती हूँ कि उनको क्या बोलना मैं सुनना चाहूंगी। यस वैशाली जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, जब मैंने अभी स्वाध्याय किया था हाँ तो हाँ आपने बोला था कि इनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। श्री गुरुदेव दत्त का ये जो स्वाध्याय किया है, जी। तो मैम मैं वो बताना चाह रही कि जिस दिन मैंने नागपंचमी थी उस दिन मेरी सुबह से तबीयत खराब हुई थी और मुझे फीवर चढ़ गया था। तो हम्म। फिर मैं शाम तक मेरी ऊपर के रूम में सोई थी और शाम को मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे 3 घंटे के लिए मुझे छोड़ गए और मुझे बाहर से लॉक कर दिया था। क्योंकि मैम मेरी कंडीशन बहुत खराब थी, घर पे कोई नहीं था, बेटा तो यहाँ पर है ही नहीं। और मैंने उनको बोला था कि मुझे तुम लॉक कर दो और तुम चले जाओ, क्योंकि वो काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, मेरे प्लॉट के लिए था और उस दिन मेरे पापा का बर्थडे रहता है। तो मैंने मेरे पापा से भी बोला था कि मेरे प्लॉट का काम आज होना चाहिए, क्योंकि आज नागपंचमी है, आपका बर्थडे है। और पता नहीं क्या चल रहा था, मेरा फीवर बढ़ता जा रहा था और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं हस्बैंड को बार बार कॉल कर रही थी कि जल्दी आओ जल्दी आओ, वो बोल रहे थे मैं खूब जल्दी नहीं आ पाऊंगा। तो मैम जितना टाइम मैं सांस ले रही थी तो उतने टाइम मेरे मुंह से सिर्फ श्री गुरुदेव दत्त ऐसा निकल रहा था। मैं खुद कुछ नहीं बोल रही थी,
कि मुझे समझ में अब मुझे समझ में आ रहा कि हाँ वो शायद एक एक पल मेरे लिए बहुत भारी था। मैंने शायद मेरा यानी उस दिन मेरा एक सांस भी लेना है ना बहुत मुश्किल मेरे लिए हो रहा था। तो आपने जैसा बोला था कि इनको बहुत शायद चैलेंजेस आए, तो सबसे मेन चैलेंज तो मेरा ये था कि शायद वो मेरे से वो करवाना भी चाह रहे थे और मेरी वो टेस्ट भी ले रहे थे, क्योंकि वो 5 दिन में बहुत ज्यादा फीवर में पड़ी थी। उसके बाद मैंने आपको भी मैसेज नहीं कर रही थी कि मुझे स्वाध्याय करना है कि नहीं करना है। जब मैंने खुद डिसाइड किया नहीं मुझे तो स्वाध्याय करना ही है, पहला मुझे फीवर भी होगा तो भी मैं बैठूंगी। और उसके बाद मेरा फीवर चला गया और जिस दिन मैंने आपको मैसेज किया उसके दूसरे दिन से मैं आराम से बैठने लगी और मैंने खूब अच्छे से बैठ के आपको पूरा स्वाध्याय करके दिया। उसके बाद मैम मेरी तबीयत सही में सही हो गई पूरी तरह से। मुझे पता है, मैं क्यों आपकी बात पूरी सुन रही हूँ, क्योंकि ना मेरे को तो पहले ही पता था कि ये सब जो हो रहा है, जो कुछ अब जैसे हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े हैं, बहुत समय से जुड़े हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आपने भी काम किया, आप कर रहे हैं, लेकिन आप ऑन एंड ऑफ आ रहे जा रहे हैं, राइट? इट इज नॉट एवरी डे, राइट? नाउ जस्ट इमेजिन पीपल हु आर ज्वाइनिंग एवरी डे, सॉरी मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ, मगर जो लोग डेली जुड़ रहे हैं वो डेली अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, बट आपको करने का मन है। अब क्या हो रहा है, जो वाइब्रेशन, जिस वाइब्रेशन पे गुरु दत्त महाराज हैं, श्री दत्त महाराज, उस वाइब्रेशन तक आपको आधे रास्ते तक तो आना पड़ेगा। आप जब तक ही आएंगे नहीं कैसा चलेगा, राइट? नाउ व्हाट वाज हैपनिंग, आपके अंदर की वाइब्रेशन अभी पूरी बराबर नहीं है, उस तक नहीं पहुंची है। अब आपने वो ले लिया, अब वो चाहते कि आप करो, और आपने क्या किया कि हाँ मैं करूंगी, मतलब आपने भी ठान लिया कि मेरे को करना है और मैं करूंगी। तो अब आपकी क्या हुआ, वाइब्रेशंस क्लियर कर रहे थे मास्टर्स, आपको बुखार आया, आपके अंदर जो भी जितना अभी तक, जब से आपने जन्म लिया है उसके बाद आप जब बड़े हुए, जो भी दुनिया की चादरें चढ़ती हैं हमारे ऊपर, राइट? ये सब चीजें, अच्छा बुरा जो भी सहन किया होगा, वो सब कहीं ना कहीं कभी कभी दब जाता है, इमोशनल ब्लॉकेजेस, राइट? वो दबे हुए थे। अब ये बुखार के रूप में आपके निकले, सारे निकले, सब कुछ निकला। एक मास्टर की वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए पहले आपको खुद को क्लियर होना पड़ता है। आप जब तक कि क्लियर नहीं होगे, आप उनके साथ काम भी नहीं कर पाओगे, राइट? तो ये कई बार होगा, आप लोग देखिएगा कि जब आप कोई ऐसा बेहतरीन काम करने जा रहे हो किसी मास्टर के साथ जोड़ने, जैसे बोलते हैं ना, जब स्टूडेंट रेडी होता है तब मास्टर अपीयर होता है, राइट? जब स्टूडेंट रेडी होता है तब मास्टर अपीयर होता है, उससे पहले वो नहीं। अब बिकॉज आपने ले लिया कि मुझे करना है, तो गुरु ने भी मदद की आपकी कि ठीक है, कर कर बेटा कर, मैं तेरी मदद करता हूँ, तेरे अंदर की जो वाइब्रेशन है वो, तो आपकी वाइब्रेशंस क्लियर की। और मैं जानती थी कि आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं इस बीच में नहीं आना चाहती थी, और ना ही मैं चाहती थी कि मैं कुछ बोलूं। ये आपके ऊपर डिसीजन है, इसलिए मैंने पूछा कि आप करना चाहते हैं क्या, इसलिए आप कर पाएंगे क्या? तो आपने बोला हाँ मैम मैं कर पाऊंगी, और इसलिए मास्टर्स ने आपको वो लास्ट उस पे करके, और फिर आपको आप ठीक हो गए। और उसके बाद आपको अब देखो, अब एक भी प्रॉब्लम नहीं है। होगी नहीं होगी है। थोड़ी बहुत, बट नहीं है, राइट? आप समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं समझ गई थी कि दत्त महाराज जो है, ये आपके शरीर पर काम चल रहा है और आपने ले लिया है, तो बहुत अच्छी बात है कि मास्टर्स कैसे कैसे लेकर आते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि क्या आपके अंदर वो काबिलियत है, या आपके अंदर वो दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन, और जो एबिलिटी है उसको करने की, धारण करने की, उस एनर्जी को बताने से पहले उसको धारण करना पड़ता है। आप एनर्जी ऐसे दे नहीं सकते। आपने एक बहुत बड़े मास्टर का नाम लिया, श्री दत्त महाराज का, तो वो चीज बताने से पहले आपका शरीर उस लायक होना चाहिए कि आप उनकी एनर्जी को बोल सकें, राइट? मैम मैं 10-12 साल से उनका यानी कर रही हूँ, लेकिन मैंने किसी को जो नॉलेज दिया है फर्स्ट टाइम दिया है, मैं खुद उनका हाँ, यही टाइम से यही कर चीज है रही हूँ। कि जब थ्रोट चक्रा ओपन होता है, थ्रोट चक्रा आपका केवल, जो मैं अभी अभी आपके बोलने से पहले शायद मैंने ये सारी चीजें बोल दी है ना। ये क्यों होता है हर बार, ये मुझे नहीं पता, मगर ये मास्टर्स मुझसे बुलवाते हैं कि जब हम अपना थ्रोट चक्रा ओपन करते हैं तो हमारे अंदर का जो ज्ञान का प्रकाश है वो बाहर निकलता है। इसलिए सोच समझ के बोलना पड़ता है, जो मैं अभी पहले भी बोल रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, मेरे लाइफ में भी आ रहे हैं, आते हैं, और मुझे उसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे कभी कभी, अब क्या हो रहा है, देर इज समथिंग दैट आई कांट फाइंड आउट, बिकॉज मास्टर्स नहीं चाहते अभी कि मैं अभी इतनी जल्दी पता लगा पाऊँ उस चीज का।
तो मुझे क्या है, सरेंडर भाव में रहना पड़ता है कि ठीक है, जब आप चाहोगे तब मुझे बता देना। मन तो होता है कि प्लीज प्लीज बता दो, राइट, लेकिन जब तक कि आप रेडी नहीं हो, जब तक कि वो चीज उस मे भी शायद ये जैसे दुनिया का चक्र ऐसे ही चलना है, कुछ ना कुछ होना है, उसके बाद ही वो पता चलेगा। इसलिए शांत बैठो। और वही आपके साथ है कि अभी आपने वो पहली बार, पता तो हमको भी बहुत कुछ होता है, हमने लेकिन ज्ञान देना शुरू नहीं किया। जब ज्ञान देना शुरू करते हैं, वैसे ही जब आपने संस्कृत पढ़ाना शुरू किया अपने कॉलोनी में, तो आपको वो चैलेंजेस आए, क्योंकि आप ज्ञान दे रहे हो। अब आप दत्त महाराज के बारे में बोल रहे हैं, तो आपको क्या हुआ, अगेन आपका थ्रोट चक्रा ओपन होकर वो प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश निकलने के लिए आपका शरीर प्रकाशित, हर डीएनए लेवल तक आपको साफ किया गया है, पता है। मैम मुझे दिखने में भी प्रॉब्लम बहुत थी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने बोला मैं तो करूंगी ही, भले ही मैं 10 मिनट बोलूंगी लेकिन बोलूंगी, और मैंने वो किया। यस, बहुत बहुत अच्छी बात है। और मास्टर्स, एक और जो मैसेज है वो ये है कि शरीर तो मजबूत होना ही चाहिए, शरीर तो मजबूत होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा आपका जो मेंटल स्टेट है या मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत होनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले शरीर तो मजबूत आपको करना ही है, स्वस्थ रहना है, लेकिन क्या आप दृढ़ता के साथ काम कर सकते हैं, ये चीज आपको धारण करनी है। और जब आप कर लोगे ना, जैसे होता है ना, कमर कस के रेडी हो जाओ, तो फिर कोई भी चीज आपको स्टॉप नहीं कर सकती। सिर्फ एक कदम उठाना होता है। आप एक कदम उठाएंगे, जो नई भी चीज की हुई है वो भी आप कर पाओगे आसानी से। सो थैंक यू वैशाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो चलिए मास्टर्स, अब हम ध्यान में जाएंगे। और किसी को अगर कुछ भी बोलना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो हम उसके बाद हम करेंगे। सो चलिए अपने अपने पोजीशंस ले लें। क्रिस क्रॉस योर लेग्स मास्टर्स, आलती पालती मार के आराम से बैठेंगे। अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो चटाई बिछाकर, कपड़ा बिछाकर आप बैठें। अगर आप जमीन पे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर, सोफा या बिस्तर पे बैठें। जो लोग पाँव मोड़ नहीं सकते, आप पाँव लंबे करके आप इस तरह से क्रिस क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप बैठ सकते हैं चेयर सोफा पे, तो अपने पाँव को अपने टखनों के पास से आप क्रॉस कर लें इस प्रकार। और साथ ही साथ अपने हाथों को, हम हाथों में उंगलियों में उंगलियां डालकर अपने गोदी में रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे। सो मास्टर्स, जो मैं जिस तरह से ध्यान कराती हूँ, डेफिनेटली हम कई तरह के प्रोसेस होते हैं, मास्टर्स जो चाहते हैं वो निकलता है। तो मैं आज भी यही कहूंगी कि वी आर टोटली गाइडेड। जो मास्टर्स आप जो चाहें वो मेरे मुंह से निकलवाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को मैं धन्यवाद देती हूँ, उनका आह्वान करती हूँ कि आप सब जो भी ज्ञान आज सब तक जाना चाहिए, जो भी प्रोसेस होना चाहिए, वो आप मुझे मदद करें उसे बोलने में। पिरामिड वर्ल्ड से जो भी एस्ट्रल वर्ल्ड के जो भी पिरामिड्स हैं और क्रिस्टल्स हैं, हम उनका आवाहन करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग जिनके पास पिरामिड्स हैं, वो लेकर बैठे कैप्स के रूप में। आई कैप्स हो, चाहे नी कैप्स हो, वेस्ट कैप हो, या फिर हेड कैप हो, आप पिरामिड लगा के बैठ सकते हैं, विश पिरामिड यूज कर सकते हैं। और जिनके पास नहीं है, तो हम सब उन सभी लोगों के लिए, हम सारे सारे लोगों के लिए एस्ट्रल वर्ल्ड के गोल्डन पिरामिड्स का आवाहन करते हैं। उन सारे क्रिस्टल्स का जो एस्ट्रल वर्ल्ड में है, जो हमारे शरीर के साथ, हमारे सोल के साथ अलाइंड है, उन सब का आवाहन करते हैं। जो भी हमारे शरीरों के लिए उपयुक्त हैं, हमारे ज्ञान, मेधा, हमारी एनर्जीज के लिए उपयुक्त हैं, उनका आवाहन करते हैं। उन मास्टर्स का आवाहन करेंगे जो ये जानते हैं कि हमें कौन सा ज्ञान चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या समझना है। हमारी चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें। मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने शरीर को आप स्टेबल करेंगे। गहरी लंबी सांसों को अपने भीतर धीरे धीरे करके आने देंगे। अपनी हर एक श्वास को अपने भीतर आता हुआ महसूस करें नासिका से। कोशिश करें 10 सेकंड लेते हुए आप अपनी सांसों को अंदर महसूस करेंगे। और धीरे धीरे जब आप सांस छोड़ें, तो 10 सेकंड लेते हुए ही सांसों को बाहर छोड़ें। जितना धीरे रहेगा, जितना आराम से आप छोड़ेंगे, आराम से सांस लेंगे, उतना आपके शरीर, आपके मन, आपके दिलो दिमाग पर असर करेगा। आपके हर एक कोशिका को आराम मिलेगा, ताजगी भरेगी, और आप ऊर्जा से भरते जाएंगे।
सर से लेकर पांव तक अपने सांसों को महसूस करेंगे, एक एक करके शरीर के हर एक भाग को रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले अपने माथे को, अपनी आंखों को आप रिलैक्स करें। महसूस करें कि चारों तरफ एक सुनहरी ऊर्जा है हमारे शरीर की, और ये सुनहरी ऊर्जा हमें मदद करती है ट्रांसम्यूट करने के लिए। हमारे अंदर की जो ऊर्जा सांसों के द्वारा बाहर निकलती है, जो हमारा शरीर हर क्षण छोड़ता है, हमारे हर एक रोम छिद्रों से जो भी एनर्जी बाहर आ रही है, ये सब ट्रांसम्यूट हो रही है गोल्डन ऊर्जाओं में। इसको अफर्म करें। अपनी हर एक श्वास को अपने भीतर, अपनी आंखों में, माथे में, कानों में आता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि आप कानों से सांस ले रहे हैं, नासिका से सांस ले रहे हैं। आप अपने तीसरे नेत्र दिव्य दृष्टि के साथ सांसें ले रहे हैं। धीरे धीरे आप अपना फोकस बढ़ाते जाएं। गहरे ध्यान में जाने के लिए गहराई से सांसें लें। अपने जबड़ों को रिलैक्स करें, जिह्वा को रिलैक्स करें। आपके इडा और पिंगला नाड़ी की साइड्स, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, इनमें अपनी सांसों को महसूस करें। ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच आपका पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आंखों के पीछे है, उसमें सांसों को भेजें और रिलैक्स होते जाएं, सांस छोड़ते हुए। ब्रेन स्टेम, गर्दन, गला, गले की मांसपेशियां, आपकी आवाज और आपके गट में सांसों को महसूस करेंगे। जिनको पिरामिड्स लगाना है, पिरामिड लगा के बैठे मास्टर्स। हमारी हर एक सांस को आराम से महसूस करिए। हर एक क्षण केवल सांसों के साथ बीते। धीरे धीरे आपकी सांसें आपके कंधों में, हाथों में, आपकी पीठ, आपकी कमर, रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे अपनी सांसों को अपने हृदय में, फेफड़ों में, आपके पेट के भागों में महसूस करें।
हर एक क्षण केवल और केवल सांसों के साथ गहराई से सांसें लेते हुए अब अपनी सांसों को अपने कमर से नीचे के हर एक भाग में महसूस करें। आपके हिप्स, जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, घुटने, पाँव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। मदर अर्थ के साथ अपनी ऊर्जाओं को ग्राउंड करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, हार्मोनाइज करेंगे। महसूस करें कि पृथ्वी माँ हम सब के साथ जुड़ रही है। उनका आवाहन करें, उनको प्रणाम करें। महसूस करेंगे कि हमारे रीढ़ की हड्डी से ये ऊर्जा पृथ्वी माँ के साथ जुड़ रही है। हम अपनी एनर्जीज को ग्राउंड कर रहे हैं। जो भी भाग पृथ्वी माँ से जुड़ा है, जमीन से जुड़ा है, उन भागों से जड़ें निकलकर मदर अर्थ के साथ एक होती जा रही है। हर एक श्वास के साथ आप मदर अर्थ की ऊर्जा अपनी जड़ों के द्वारा महसूस कर रहे हैं। ब्रह्मांड का सफेद प्रकाश आपके सहस्त्रार से आपके 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता हुआ हर एक नसों में, नाड़ियों में, न्यूरॉन पैटर्न्स में, हर जगह आपके ब्रेन स्टेम में, रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉलम में प्रवेश कर रहा है और मदर अर्थ तक जा रहा है। हर एक श्वास के साथ ये सफेद प्रकाश बढ़ता जा रहा है आपके शरीर में। और धीरे धीरे जब आप सांस छोड़ रहे हैं, आपके भीतर का जो भी अंधकार है, ट्रॉमा है, पेन है, हेवी एनर्जीज है, ये सांसों के द्वारा बाहर निकल रही है और ट्रांसम्यूट हो रही है सुनहरी ऊर्जाओं में। उन्हें महसूस करते रहिए। हर एक क्षण प्राण वायु के साथ, सफेद प्रकाश के साथ, ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ, उच्च ऊर्जाओं के साथ, उच्च तलों के मास्टर्स के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं।
धीरे धीरे अपनी सांसों को भी स्थिर करते जाइए, गहराई में जाते हुए अपने शरीर को, अपने विजन्स को स्थिर कर लीजिए। हर एक क्षण गहराई की तरफ बढ़ते हुए, अपने आप के साथ जुड़ते हुए, अपनी आत्मा से बात करते हुए, अपना नाम, आपका काम, फेम, क्या खोया क्या पाया, सब कुछ भूल जाएं और याद रखें, अवेयर रहें, साक्षी भाव में रहें कि आप सांस ले रहे हैं, भीतर और बाहर, सांस छोड़ रहे हैं।
ये सफेद प्रकाश हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। ये शरीर के हर जगह पहुंच चुका है। हर एक भाग, हर एक कोशिका, हर एक ऑर्गन, हर एक अंग, हमारी अस्थियां, अस्थि मज्जाएं, रक्त प्रणालियां, रक्त वाहिनियां, सब जगह ये प्रकाश भर रहा है। आपकी हर एक सांसों में प्राण बस रहे। ये प्राण आपके पूरे शरीर को प्राणों से जोड़ते हुए ऊर्जा महसूस करा रहे हैं। अपने शरीर में सांसों का स्पंदन महसूस करिए। पूरा ध्यान केवल और केवल सांसों पर रखिए। बंद आंखों से जो विजन्स हैं उन्हें एक जगह स्थापित करिए, एक जगह स्थिर करिए।
एक श्वास को महसूस करें मास्टर्स। एक भी क्षण ना गवाएं। हर एक क्षण महत्वपूर्ण है। ये आपका समय है। हर एक क्षण को सांसों के साथ जोड़ते जाएं। हर एक सांस के साथ गहरे ध्यान में उतरते जाए मास्टर्स।
धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना में वापस आते जाए मास्टर्स। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपने शारीरिक चेतना में वापस आते हुए धीरे धीरे मास्टर्स को, गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को, एस्ट्रल वर्ल्ड के पिरामिड्स, क्रिस्टल्स को, हमारे गुरुजनों को, सभी मास्टर्स गाइड्स को जिनको आवाहन किया था, ब्रह्मांडीय सफेद प्रकाश का, मदर अर्थ का, मदर नेचर का शुक्रिया, प्राण वायु का जो हम हर क्षण बिना किसी भेदभाव के हमें मिलती है, उसका शुक्रिया।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। अपने शरीर के साथ अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन को सीधा करना शुरू करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। धीरे धीरे अब आप सब अपने हाथों को अनक्लास्प करें। अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। अपने शरीर को सीधा करें। हाथों को अनक्लास्प करके अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएं मास्टर्स। धीरे धीरे 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप सब रेडी हो, कंफर्टेबल महसूस करें, अपने आंखों को हथेलियों के भीतर खोलेंगे और ध्यान से बाहर आने के लिए अपने हाथों को छोड़कर अपने हाथों को अलग करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अपने आप को हक करें, पैट करें अपने आप को, शाबाशी दें, धन्यवाद करें। सभी मास्टर्स ध्यानियों का, गुरुजनों का धन्यवाद। सभी ध्यानी मास्टर्स का, मेडिटेटर्स का जो आज जुड़े हैं, थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। जो ध्यान में बैठे हैं, बैठे रहना चाहते हैं, बैठे रह सकते हैं। जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं, आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। यही समय है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सबका ध्यान बेहतरीन रहा हो। कुछ समय के लिए तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ चली गई हूँ, बट थैंक यू सो मच मास्टर्स। आज आई बिलीव 1 घंटे से ज्यादा ही ध्यान हुआ है। सो बहुत खुशी महसूस हुई सबके साथ ध्यान करते हुए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, किसी का कोई एक्सपीरियंस है या कोई शेयरिंग है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप अपने हैंड रेज करके पूछ सकते हैं जब भी आपको ठीक लगे। यस नवीन जी, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। मैम जैसे मेडिटेशन शुरू हुआ मैम, तो मेरे लेफ्ट आई से एक आंसू ऐसे बाहर आके नीचे गिर गया मैम। कुछ टाइम बाद राइट आई से आंसू गिरा मैम। उसके बाद एक और, फिर ऐसा जी सा भर गया मैम। और फिर उसके बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे आसपास मेरी मदर हो, ऐसी वाइब्रेशन से मैम। वाह, सो यस ब्यूटीफुल मैम। नवीन जी।
और उसके बाद मैम इतनी ऊर्जा हो गई कि जो सिर है वो बहुत तेज हिलने लगा मैम। वाह। और उसके बाद मैम एक ऐसा मास्टर दिखाई दे मेरे को जैसे अफ्रीका का हो मैम। अर्थ के मास्टर, जैसे शमानिक, हाँ, शमानिक एनर्जीज के मास्टर्स। हाँ, और सिंपल कपड़े में अपने जैसे में वैसे नहीं, हम्म। मतलब जो अभी पहनावा चल रहा है उस प्रकार से वो दिखाई दिए। वाह, उसके बाद 3-4 और मास्टर आके बैठ के और ध्यान कर रहे हैं मैम, वो दिखाई दिए मैम। वेरी नाइस नवीन जी, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। अर्थ के मास्टर्स के साथ जुड़ के हम ध्यान कर रहे थे, और मुझे भी ध्यान के बीच में, और बहुत अच्छा लगा कि आप, क्योंकि मेरे कंटिन्यूअसली आज आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कंटिन्यूअसली, बहुत सुबह से हो रहा है। बट हो सकता है कि सर्दी हो, ऐसा भी होता है ना, अंदर सर्दी होती है। बट आपने जैसे हाँ, बताया कि एक आंख से तो मेरे भी ये निकले जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। मगर बहुत बहुत अच्छी बात है नवीन जी कि आज आपको आपके माँ के दर्शन हुए और बहुत अच्छा महसूस हुआ, खुशी हुई, क्योंकि आप अपने यस माँ मैम। को बहुत पहले ही छोड़ चुके थे, या उन्होंने छोड़ दिया, राइट? बेसिकली छोड़ा नहीं, लेकिन चले गए। सो बहुत अच्छा लगा जानकर। और अफ्रीका के मास्टर्स आके भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू नवीन जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। आई नो आपका मन भर गया है, आई नो। सो टेक योर ओन टाइम एंड प्रोसेस दोज इमोशंस। और अच्छी बात है, और जितना अंदर से जो भी भरा पड़ा है वो निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इट इज ऑलवेज गुड। हल्का महसूस करेंगे आप। सो थैंक यू नवीन जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, मैंने भी ऐसा ही आज, मतलब ऐसा नहीं, मगर मैंने कुंडलिनी शक्ति को देखा, सर्प को देखा, ऐसे उठे हुए हैं, ऐसे करके देखा। और भी कई सारे मास्टर्स को देखा ध्यान में, प्रकाश को देखा, सहस्त्रार से प्रकाश बढ़ गया है वो देखा। तो बहुत सारी चीजें, कुछ तो मैं भूल भी गई हूँ क्योंकि ध्यान इतना गहरा था कि मतलब मैं कहाँ थी कुछ देर के लिए पता ही नहीं चला। तो बट बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सभी मास्टर्स का। यस कृष्णा आंटी, आप नवीन जी और भी कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, हाँ बोलिए। मैम जैसे गर्दन हिलते हुए हिल रही थी बहुत तेज, उसके बाद एक सरफ आके जैसे ऊपर आ गया हूँ ऐसा दिखाई दिया। यस, यही यही वो सर्फ आ गया था, एकदम ऐसा दिख रहा था मुझे, और बकायदा ऐसे, मतलब पूरा फन ऐसे करके बैठा हुआ था। वेरी नाइस। तो हम सब एक ही साथ, एक ही जैसा देख रहे हैं, जैसे ऐसा ना, पूरा ग्रुप। और मैम हाँ, एक बीच में एक वाइट कवर भी दिखाई दी मैम, उसी दौरान कवर होती है ना मैम, वो दिखाई दी। यस, थैंक यू नवीन जी बताने के लिए। अब वो तो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, जिसको जो करना है, मास्टर्स को जो करना है वो मास्टर्स कर रहे हैं। क्योंकि मैं बताई ना, कुछ चीजें अभी भी लोग बंद नहीं कर रहे हैं, तो चालू है चीजें। सो बट चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच नवीन जी। यस कृष्णा आंटी। थैंक यू। आत्मवंदन, प्रणाम आंटी। खुश रहिए, खुश रहिए। मैंने तो क्या क्या देखा। पहले तो ऊपर चली गई 12D में, और यहाँ से जा रही थी तो लग रहा था सहस्त्रार से कुछ मुड़ता मुड़ता पेपर ऐसा जा रहा है मेरे साथ 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 साथ। वहां गई तो वो जगह बिल्कुल शांत है, नहीं बहुत प्रकाश ना अंधेरा, और एकदम शांत, मतलब एकदम शांत। तो फिर मैं सोची क्या करूं, फिर ऐसे चलने लगी। तो चलते चलते मैं फिर वो लगता है कि चली गई एकदम एकाशी रिकॉर्ड वाला में। कहाँ पे? आकाशिक रिकॉर्ड सर, यस। हाँ, और पहले भी 2-3 बार गई हूँ इसलिए भी, मतलब लग रहा है। और फिर जाके वो पेपर मैंने, वो जो बैठे रहते हैं चेयर पर, हर बार वही हुआ है
वो पेपर मैंने उनको जाके दे दिया। उन्होंने खोला एकदम इतना, और ऐसे टिक 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 मार्क करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। बाद में फाड़ के कचरे की टोकरी में फेंक दी। तो मैं बोली ये क्या? तो ये सब कर्म खत्म हो गए थे, इसलिए फेंक दिया। अभी इसको रख के क्या करना है? तो मैंने तो ये भी पूछा, लेकिन वो जो बंद करके रखा है आपने हाँ हाँ, बताइए बताइए क्या हुआ उसका? तो उसका क्या हुआ? हाँ। बोले अब वो खत्म हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, फिर वहां से वापिस आई, सोच रही हूँ क्या करूं क्या करूं। फिर एक जगह बैठ गई ध्यान में। जब फिर वहां बैठ गई थोड़ी देर, तो ऐसे वहां सांस देखती रही। फिर मुझे मेरा हार्ट चक्र जो है वो घूमने लगा, और वहां जैसे बाहर से घूमते 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 अंदर आया, और जी। अंदर समझिए कि एक डोरी जैसा इतना। और फिर ऊपर मैं जहाँ बैठी हूँ वहां गया, और वहां फिर मेरे चारों ओर ऐसे 5 बार मतलब वो चक्कर हुआ। और ये फिर उसके बाद से दूसरा भी वैसे देखी, तीसरा देखी, चौथा देखी, 5वां देखी। उस चौथा शायद देखी, और 5वां जब गया, और वो बहुत दूर में हो गया था। फिर 5वां जब गया तो वो पूरा वो राउंड नहीं मारा, वो बीच में जो सब जैसे ऐसे राउंड है उसके ऐसे किनारे बीच के, और वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जैसे फूल बनते हैं नहीं, उस तरह से ऐसे ऐसे छोटे छोटे राउंड, और वो ऊपर से बनते 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 फिर मेरे हार्ट में आ गया। और हार्ट में आ गया, उसके बाद से हार्ट ऐसे घूमने लगा, और फिर पूरा फैल गया। पूरा समझो जितना दिखता है मुझे, जितना धरती है ये जो पूरा फैल गया। और उसमें फिर सब पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली घोड़ा हाथी कार साइकिल आदमी सब दिख रहा है, मतलब सब वो उसमें आ गए। फिर मैं खड़ी हूँ तो एक मंदिर दिखा, जैसे सफेद सा, बहुत बड़ा नहीं लेकिन हाँ सफेद सा, ऐसे साधारण सा। तो मैं धीरे धीरे मंदिर के पास जा रही हूँ, पता नहीं अजीब से जा रही हूँ, रुक रुक के जा रही हूँ। फिर वहां पे दरवाजे पे खड़ी हो गई, और फिर वो मतलब वहां से सांस ले रही हूँ मैं, मंदिर के अंदर से सांस लिए जा रही हूँ। और उसके बाद से अंदर गई तो मैंने देखा शिव जी खड़े हैं त्रिशूल लेके एकदम। फिर फिर सांस उनसे लेने लगी, और लेते लेते उनके पास जा रही हूँ, और जाते 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 मैं उनमें मिल गई। अब उसके बाद से मुझे कुछ पता नहीं कि क्या प्रकाश मैं के साथ कहाँ आप एक हो गए, प्रकाश के साथ आप एक हो गए, ये हुआ। मैं जो भी हूँ। उसके बाद मुझे पता नहीं, बाद में आपका जो सब म्यूजिक हो रहा था वही थोड़ा जी। थैंक यू बताने के लिए कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत लेकिन सुंदर क्या क्या एक्सपीरियंस। ऊपर इतना राउंड ये सब क्या हुआ, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये आपके सिल्वर कॉर्ड्स हैं, और वो आपकी बॉडीज को कनेक्ट करके रखी हुई है, वो सब बताया जा रहा था। जो मुझे महसूस हो रहा है कि मे बी ये आपकी सिल्वर कॉर्ड होगी, जो रस्सी के रूप में आपके चारों तरफ बनी हुई है, और मतलब कनेक्टेड है। और धीरे धीरे एक एक करके अब छूटने का समय आ गया, ऐसा लगता है ना, जैसे वो आपको फील हो रहा है 5 बॉडी तक आपकी गई, और 5वीं भी आपकी आधी है, फूल के रूप में दिख रहा है कुछ कुछ आपको। हाँ अच्छा, मतलब छोटे छोटे ऐसे होके 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 वो हार्ट में आके फिर हार्ट पूरा फैल के वो पूरा
और दुनिया ही मुझे लगता उनकी है कि जो ये लास्ट में जो फूल थे बेसिकली वो मास्टर्स हमारे हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए वो एनर्जीज भेज रहे हैं फूल के रूप में, सो ये भी हो सकता है. So anyhow, we should not analyze, but wonderful experiences, masters. Thank you so much. So आज का हम यही सेशन समाप्त करते हैं. अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं है, थैंक यू कृष्णा आंटी और सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया. तो कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ और नए मैसेजेस के साथ. जैसा भी रहेगा आज आपको रात कल सुबह पता चलेगा. बट थैंक यू, शुक्रिया मास्टर्स. हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे. अपना ध्यान अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान करें और साथ ही साथ अपने भीतर जो बदलाव लाना है उस पर ध्यान दें, उसके साथ आगे बढ़ें. सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, लेकिन अपने भीतर जो बदलाव लाना है वो हमें खुद ही करना पड़ेगा और उस पे अपने ऊपर खुद काम करें. थैंक यू सो मच मास्टर्स. सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सब भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्. Thank you so much, masters. Thank you.